नमस्कार। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट्स। अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स मतलब अभी स्क्वायर पढ़े, अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। समझे? तो स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि आपका 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। समझे? 3 का स्क्वायर जैसे 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। समझे? उसी तरह 100 किसका स्क्वायर है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10। समझे? ऐसे। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे? स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके, बाकी आपको जिसका पता है वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट जैसे मतलब कि अभी आपको हम एक पिछले क्लास में जो है बताए थे कि 50 तक स्क्वायर लिखिए। तब 50 तक स्क्वायर अगर आप लिख लिए तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। वो अगर याद रहेगा तो 50 तक याद कर लीजिए, तो उसका अगर है स्क्वायर तो फिर वो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। और नहीं तो कम से कम 30 तक याद कर लीजिए, तो 30 तक याद करेंगे तो फिर आपको मतलब याद रहेगा कि भाई हाँ ये इसका स्क्वायर है। लेकिन और दूसरा भी तरीका होना चाहिए ना निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? एक है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमको क्या करना है? रूट अंडर 81 निकालना है। रूट अंडर 81। तो क्या करेंगे? 81 को माइनस करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आए। तो पहला बार माइनस किए, यहाँ निकालते हैं रूट अंडर 81 का। रूट अंडर 81 अगर निकालना है तो 81 को माइनस करेंगे। किस 81 में से क्या माइनस करेंगे? 81 में से माइनस करेंगे ऑड नंबर। जैसे उसमें सम करते थे, इसमें हम लोग ऑड नंबर को माइनस करेंगे। 81 माइनस 1 80, फिर 80 माइनस 3, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 3, तो ये हो जाएगा 77। फिर 77 माइनस 3 के बाद क्या आएगा? 5, 77 माइनस 5 ये हो जाएगा 72। फिर 72 माइनस 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। 72 माइनस 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65। 65 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 56, है कि नहीं? फिर 56 माइनस 11, तो 56 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 45। 45 माइनस 13, 45 माइनस 13 ये हो जाएगा 32। फिर 32 माइनस 15 ये हो जाएगा 17। फिर 17 माइनस 17 ये हो जाएगा 0। तो 0 कितनी बार में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में 0 आया। इसका मतलब आपका जो रूट 81 है वो इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। समझे? ऐसे करके इसको आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप बना सकते हैं। अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे बनाएंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे? तो हमारे पास अगर जैसे 324 दिया है, 324 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 1 to 12, 2 6 जा 12 और ये 2 2 जा 4। प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, है ना। अब फिर ये 2 से 81 टाइम्स 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। फिर अब ये 2 से तो जाएगा नहीं। प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब से डिवाइड करना है आपको, है ना, प्राइम नंबर से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये 2 से डिवाइड हो रहा था तो 2 से डिवाइड कर लिए, 162 हो गया। फिर 2 से ये डिवाइड हो रहा था तो 81 टाइम्स में। फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स? 27 टाइम्स में। डिवाइड करिए, डिवाइड कर लीजिएगा, 27 आएगा। फिर 3 से ये 27 9 टाइम्स में। फिर 3 से ये 3 टाइम्स में। फिर 3 से ये 1 टाइम्स में। यानी कि 324 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, समझे। यानी कि 324 का अगर रूट निकालना है तो इसको इज इक्वल्स टू इतना रूट, इसमें से एक 2 इंटू 2, एक पेयर में से एक 2 को बाहर ले लेंगे। 3 इंटू 3 के पेयर में से 3 को बाहर ले लेंगे। इस 3 इंटू 3 के पेयर में से 3 को बाहर ले लेंगे। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, ये हो जाएगा आंसर, समझे। जो पेयर है, जो भी पेयर बन रहा है उसको एक हम लोग बाहर ले लेंगे, समझे। तो ऐसे ही आपको बनाना है। और जो पेयर अगर नहीं बनाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जहां पेयर अगर नहीं बनता है तो वहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जांपल है, कह रहा है कि क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? एक 6400 का निकाल करके बताने का बोल रहा है। तो 6400 को हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। 2 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 00। फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 to 12, तो 12 कितनी बार में? 2 6 जा 12 और 2 0। फिर 2 से 2 8 जा 16 और 0 0। फिर 2 से 2 4 जा 8 0 0। फिर 2 से 2 2 जा 4 0 0। फिर 2 से 100। फिर 2 से 50। फिर 2 से ये 25। फिर 5 से 5 टाइम्स और 5 से ये 1 टाइम्स। यानी कि 6400 इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 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 2, यानी कि कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है। 2 इंटू 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 2, 8 बार हो गया। इंटू 5 इंटू 5, समझे। तो रूट अंडर 6400 इज इक्वल टू रूट अंडर इतना। अब ये दोनों एक पेयर बना लिया, ये दोनों एक पेयर बना लिया, ये दोनों एक पेयर बना लिया और ये दोनों एक पेयर बना लिया और ये दोनों 5 भी एक पेयर बना लिया। तो इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर ले लेंगे, इन दोनों में से एक 2 बाहर ले लेंगे, इन दोनों में से एक 2 बाहर ले लेंगे और इन दोनों में से एक 2 बाहर ले लेंगे और इन दोनों में से एक 5 बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना है। और एग्जाम्पल नंबर 5 में है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 90। तो 90 का देखेंगे, 2 से 45 टाइम्स, फिर 3 से 15 टाइम्स। 3 से डिवाइड होगा, है ना, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3 और 1 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर 3 से ये 5 टाइम्स में और 5 से ये 1 टाइम्स में, समझे। तो अब ये जो है 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर ये 2 और ये 5, ये 2 और जो 5 है, ये क्या चीज़ पेयर नहीं बना रहा है। तो 2 and 5 are not making pair, so 90 is not
परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, है कि नहीं। तो ऐसे ही इज एग्जाम्पल नंबर 6 है, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है? सेम वैसे ही है, चेक करिए 2352 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 5 15, तो 2 7 जा 14, 1 2 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 5 जा 10, 1 7 17, तो 2 8 जा 16 और 1 6 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 8 18, 2 9 जा 18 और ये 4 का 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, है कि नहीं। अब ये तो 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा, फिर ये 7 से 7 टाइम्स में और ये 7 से 1 टाइम्स में, यानी कि 2352 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये 2 पेयर बना रहा है, ये 2 पेयर बना रहा है और ये 7 बना रहा है और ये 3 नहीं बना रहा है। तो लिखेंगे हियर 3 इज नॉट मेकिंग पेयर, so 2352 is not a perfect square। 2352 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2352। अब क्या बोल रहा है कि इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो पेयर नहीं बना रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक डिवाइड वाला भी आता है जिसमें डिवाइड करने के लिए पूछता है कि किससे डिवाइड करेंगे, तो आपको जो पेयर नहीं बनाएगा उसी से डिवाइड करना है ना। जो पेयर नहीं बनाएगा तो उससे डिवाइड कर देना। अगर मान लीजिए कि दो डिजिट है, दो नंबर्स हैं जो कि पेयर नहीं बना रहे, तो पहले उन दोनों को इंटू करिए और उसी नंबर से इंटू कर दीजिए। अगर इंटू का पूछ रहा है तो उसी नंबर से इंटू कर दीजिए, या फिर डिवाइड का पूछ रहा है तो फिर उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 जो पेयर नहीं बना रहा है, सो 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 to make it a परफेक्ट स्क्वायर। समझे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो 2352 है उसको 3 से इंटू कर दीजिए, तो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, 3 2 जा 6 + 1 7, 7056। ये जो होगा ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें ये 2 रहेगा उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 रहेगा जिसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 7 इंटू 7 रहेगा उसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 रहेगा उसमें एक और 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84, तो 84 का वो स्क्वायर होगा 7056। समझे, तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। अब वैसा ही एग्जांपल नंबर 7 है कि उसको किस से डिवाइड करेंगे 9408 को, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डिवाइड करने वाला पूछा है ना। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 8 है। 8 एग्जांपल में क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि तीनों से डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे, पहले 6 9 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, है ना। 6 9 15 का एलसीएम निकालेंगे तो
3 से डिवाइड होगा, 2 से तो ये 2 से सिर्फ और सिर्फ 6 जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 2 से 6 3 टाइम्स, और 9 जाएगा ही नहीं, 15 जाएगा ही नहीं, फिर ये तीनों 15 से जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, इस सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ये पेयर बना रहा है, ये नहीं बना रहा और ये नहीं बना रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 2 and 5 आर नॉट मेकिंग पेयर, तो मल्टीप्लाई इट बाई 2 and 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू ये 2, इसे जो इंटू कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 इंटू 10, ये हो जाएगा 900। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, समझे। अब आपका 6.3 है, 6.3 में क्या कहता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अरे ये तो वही पहले जैसा है, पहले बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर नंबर इसमें 1 दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें भी 1 ही आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। ये 1 है तो फिर या तो 9 होगा या तो फिर 1 होगा, इसमें भी 1 है तो फिर या तो 9 होगा तो या तो 1 होगा, ऐसे करके चेक करना है। विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये तो वही वाला क्वेश्चन है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है, 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 8 है तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। ये 441 वाला हो सकता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये हो जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वो तो बता ही दिया गया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको पता है ना, 100 में से मतलब कि माइनस करते जाइए, 100 माइनस 1 99 आएगा, फिर जैसे मतलब कि रिपीटेडली उसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए तो आ जाएगा, है ना। वो जो अभी हम लोग एग्जांपल किए थे 81 वाला, जैसे 100 में से 1 को माइनस करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 99, फिर 99 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ऐसे करके करते करते जाना है नीचे। 96 में से फिर हम लोग किसको 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 91, फिर 91 में से हम लोग को किसको माइनस करना है, 7 को माइनस करना है, ठीक है। तो 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 84, फिर 84 में से जो है आपको किसको माइनस करना है 9 को। ये ऑड नंबर बढ़ते जाएगा, माइनस होते जाएगा, जितना ऑड नंबर माइनस होगा उतना उसका स्क्वायर रूट होगा, ऐसे करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अभी तो बताया गया। जिसको अगर समझ में नहीं आता है तो पीछे करके एक बार देख लेना दोबारा से। फिर उसके बाद फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5th वाले में मल्टीप्लाई वाला है, अभी बताया था एग्जांपल, वैसे ही सेम टू सेम कर लीजिएगा। और 6th वाले में जो है डिवाइड वाला है वो भी वैसे ही है, ठीक है। 7th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ₹2401 डोनेट किया गया और हर एक स्टूडेंट उतना ही डोनेट किया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग मान लेंगे x, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x। तो कहता है तो मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, वो x हो गया ना,
तो हर एक स्टूडेंट x रुपीज़ डोनेट कर रहा है, तो टोटल मनी डोनेटेड, टोटल मनी कितना डोनेट होगा, डोनेट हुआ तो एक्स स्टूडेंट x रुपये, हर एक स्टूडेंट x रुपये दे रहा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x हैं, तो x इंटू एक्स है ना, इज इक्वल्स टू 2401 है ना, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2401। अब हमको x निकालना है, तो रूट अंडर 2401। अब इसको आप निकाल लीजिए, उसका रूट करके निकाल लीजिए, है ना। अब है 2025, क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एट लीस्ट एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो वही है, ये भी सेम है, तो नंबर ऑफ हम लोग लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो बी एक्स, है ना, x है। अब देन नंबर ऑफ रोज भी उतने ही होंगे, x होंगे, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, x रो में x, हर एक रो में x प्लांट है, तो x इंटू एक्स टोटल प्लांट हो गए, जो कि कितने हैं 2025। अब इसको आप यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 2025, तो x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2025। अब इसको निकालिए। 9th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। वैसी है, अभी बताया था इसका एग्जांपल। 4, 9 और 10 का क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। 2 से ये 2 टाइम्स और ये 9 को 9 लिख दीजिए और ये 5 टाइम्स, फिर 2 से ये 1 टाइम्स और ये 9 और ये 5, फिर 3 से 1 को 1 रहने दिया जाए, 9 3 से जो है 3 टाइम्स में और 5 को 5 रहने देते हैं, फिर 3 से 1 1 रह गया, 3 1 टाइम्स में और ये 5 का 5, फिर 5 से 1। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये नहीं बना रहे, तो इसको हम लोग 5 से इंटू कर देंगे, तो इस एलसीएम को 5 से इंटू कर देंगे, तो वही जो होगा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 4, 9, 10 से। 10th वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। 8, 15 और 20 से डिवाइड होने वाला कोई एक स्क्वायर नंबर, सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा इसको। अब है स्क्वायर रूट जो निकालेंगे, देखिए अब है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास 729 है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 लिख दीजिए और डिवाइड करिए। सबसे पहले इसको पेयर बनाना पड़ता है, पीछे से एक पेयर बना लिए और पीछे से जो है पेयर बनाएंगे, तो 2 9 मिलकर के एक पेयर बन गया। यहाँ से 1 अकेला है तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये दूसरा पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, 7 देखेंगे, जो 7 है यहाँ पे, ये नंबर क्या है यहाँ पे 07 यानी कि 7 है, तो 7 जो है इस परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अब उससे एक छोटा स्क्वायर नंबर देखेंगे कि कौन सा है जो कि इससे छोटा है और एक स्क्वायर नंबर है, तो वो है 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। 2 2 जा 4, अब यहाँ माइनस कर देंगे 7 में से 4, ये हो जाएगा आपका 3। 2 लिया था, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसी 2 को नीचे उतारेंगे, 2 2 जा 4 यहाँ लिख देते और 2 + 2 यहाँ पे 4, इसको प्लस करके नीचे लिखेंगे, 4 आ गया। अब ये 3 है, माइनस करने पर ये 3। अब ये 2 और 9 दोनों को एक साथ में नीचे हम लोग उतार लेंगे। 2 और 9 दोनों को क्या करेंगे, एक साथ नीचे उतार लिए। अब 329 हो गया, तो हमको इसके आगे एक ऐसा नंबर लेना है
जो कि उसी नंबर से इसमें इनटू करने के बाद इसके करीब या फिर इससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर या फिर इससे छोटा आ सकता है, चलेगा। अगर 729 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 729 अगर परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए कहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे ये 9 है तो 9 लाने के लिए या तो 3 या तो फिर 7, अगर 3 रखते हैं तो 43 इंटू 3 रखेंगे, इसके आगे अगर 3 रखेंगे तो उसी 3 से इंटू करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129, जो कि बहुत ही छोटा है। तो अब देखते हैं, 9 तो आ गया यूनिट प्लेस पे, यहाँ 9 था तो, लेकिन 129 329 से बहुत छोटा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 रख के चेक करते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, यानी कि 329 आ गया ना। तो यानी कि यहाँ पर 7 रख देंगे और 7 से, इसी 7 से हम लोग इंटू करेंगे तो ये 329 हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो 7 + 7 14, 4 + 1 5, क्या लिया अभी 7 लिया, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा उसका डबल यहाँ पे रहेगा। देखिए 27 इंटू 2 करेंगे 54 आएगा ना, हमेशा ऐसे होता है। इधर हम लोग प्लस करते जाएंगे और नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे नंबर लिखते जाएंगे, और इधर पे हम लोग माइनस करते जाएंगे। और ये तो क्वेश्चन था, ये तो कोई दिक्कत नहीं, समझे। ऐसा है, ऐसा बनाना है। एक दूसरा नंबर है 5 6 नहीं, एक नंबर है 1296, 1296। तो 1296 ये हमारा क्या है, एक पेयर बन गया और ये बन गया एक पेयर। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 12 से छोटा एक 3 जो है, जिस 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, तो 3 3 जा 9 और 3 + 3 6, दोनों को जोड़ दिया नीचे और इंटू करके यहाँ माइनस कर दिया, 3 आया। अब ये 9 6 96, 396 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 6 है, तो फिर ये 4 या फिर 6 हो सकता है। तो 4 अगर रखेंगे, 64 के लिए 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 + 1 27, 276 आया, तो बहुत छोटा है। अगर 6 रखते हैं तो क्या होगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 + 3 39, यानी कि आ जा रहा है। ये 3 पहले हम लोग रखे थे, फिर उसके बाद अभी 6 रखेंगे, उसी 6 से इंटू करेंगे तो 396 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 72। ये 6 रखा था तो इसलिए यहाँ पे 36 है ना। 3 एक बार रखे थे और फिर एक बार 6 आगे रखे तो फिर ये 36, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36, है ना। अब आपका एक एग्जाम्पल दिया है कि क्या 5607, क्या 5607 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा नंबर जो कि उसको उसमें से माइनस करेंगे 5607 में से, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 5607 को चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये बना पेयर। 56 के लिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 7 का स्क्वायर जो 56 के पास है, तो 7 7 जा 49, 49 को यहाँ लिख दिए और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दिए 14। 7 7 जा 49 को यहाँ लिख दिए और इन दोनों को प्लस करके 14 यहाँ लिख दिए। ये 7 लिया था तो इसलिए 7। अब माइनस करिए इसको 56 में से 49 को,
जैसे डिवाइड में माइनस करते तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 0। ठीक है, अब ये हम लोग 7 आ गया। अब ये 0 7 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, उतार लेंगे तो फिर क्या होगा, ये 7 आ गया है। अब यहाँ पे ये तो 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि ये 14 है तो क्या ये 5 से डिवाइड अरे इंटू हो सकता है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। बहुत बड़ा हो जा रहा है, नहीं बहुत बड़ा नहीं है, 725 छोटा ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 करेंगे, उससे बड़ा हो जा रहा है ना, 707 से बड़ा हो जा रहा है 725, तो यहाँ पे 4 करेंगे, उसी 4 से इंटू करेंगे इसमें और यहाँ लिख देंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, माइनस करिए, ये हो गया 1, 10 में से 7 गया 3 और ये 6 में से 5 1, तो 131 रिमाइंडर बच रहा है। और ये हो जाएगा आपका 148। ये तो वैसे ही पहले से बड़ा है, पहले ही से ये 148 जो 131 से बड़ा नंबर है, इधर क्या रखें। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 131 must be subtracted from 5607 to make it a perfect square। अब आपका ये जो 5607 है इसमें से 131 माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 गया 6 और ये 10 में से 3, 5 में से 1, तो ये हो जाएगा 5476 जो कि एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होगा, ये 74 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही करना है। अब है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा। फिर है फाइंड द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडेड इन टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1300 है तो 1300 का हम लोग क्या किए, स्क्वायर रूट निकालें। 13 के लिए लिख देंगे 3, 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 6, तो 3 हो गया। अब ये 400 400 होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर 6 रखेंगे तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39। हाँ, फिर ये हो जाएगा आपका 9 में से 9 0, मतलब 4 बचा। ठीक है, यहाँ क्या लिए थे हम लोग, 6 लेते तो 36 हो गया। तो 36 के स्क्वायर रूट में ये 36 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर से जो है ये 1304 बड़ा है, मतलब ये माइनस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे प्लस करने के लिए पूछ रहा है कि क्या ऐड करेंगे, तो 36 के बाद क्या आता है 37। तो आप 37 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 37 का स्क्वायर होता है, ये हो जाता है आपका 1369। तो हमको 1369 में से
1300 को माइनस करना है, यानी कि 69 प्लस करना पड़ेगा, समझे। 69 उसमें प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 17.64, इसका डेसिमल का कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, इसको भी वही काम करना है, पॉइंट के बारे में मत सोचिए। अब इसको डिवाइड करिए, किससे? 17 है तो 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, और ये 4 प्लस 4 8, 1 माइनस किए 6 4, यहाँ पे क्या लेंगे? 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, कट गया ना, और 82 प्लस 2 84। तो और ये जो है क्या लिए थे? 2। अब एक पेयर के पहले पॉइंट था, तो हम लोग एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 4.2 आंसर हो जाएगा, समझे। बस वैसे ही तो है। फिर है आपका अब 6.4, अच्छा, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है, पता करना है कि कौन सा, कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन खाली ऐसे पता करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। अभी हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज 6.4 है, तो आप लोग बना लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी फाइंड द डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये 2 डिजिट का है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है सिंगल डिजिट का होगा। ये 3 डिजिट का है, तो ये 2 पेयर बन रहा है। 144 में जो है 144 में 2 पेयर बन रहा है, एक 44 का और एक 101 का। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट जो आएगा, यानी कि 144 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट होंगे। वैसे भी आपको पता है कि 144 12 का स्क्वायर है, तो 2 डिजिट है ना, है कि नहीं। तो ऐसे ही सबको चेक करना है। इसमें 2 पेयर है, तो इसमें भी 2 डिजिट होगा, इसमें 1 2 और इधर 3, तो 3 डिजिट होगा इसमें। इसमें भी 1 2 और 3 है, तो फिर इसमें भी 3 डिजिट होंगे। तो जितना पेयर रहेगा उतना डिजिट रहेंगे स्क्वायर रूट में। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 डेसिमल वाला है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वैसे ही तो बनाना है। अब ये व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्ट करने वाला है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऐड करने वाला है, तो डिवाइड करके अगर रिमाइंडर बच रहा है तो फिर उसके नेक्स्ट वाला लेंगे, नेक्स्ट वाला स्क्वायर लेंगे, और उसके स्क्वायर में से इसको माइनस करके निकाल लेंगे वो आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। जिसका एरिया अगर 441 है, तो उसका मतलब 441 का आप रूट निकाल देंगे। लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 441, यानी कि 21, समझे, 21 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके निकालना है। इन अ ट्रायंगल, एंगल बी दिया है 90 डिग्री, ए बी 6 बी सी 8, तो ए सी निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया है, ये बी, तो ये ए बी और सी हो जाएगा। अब ये ए सी आपको निकालना है, तो ए सी लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं। ए बी दिया है कितना? ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर।
समझे। तो ए सी निकालना है, तो आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट मतलब इधर रूट हो जाएगा अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर ए बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 36 प्लस 64, ये रूट अंडर 100 हो जाएगा। और रूट 100 का किसका होता है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 का, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ए सी, समझे। तो ए सी 10 सेंटीमीटर हो गया। और गार्डनर, अब उसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन भी है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे 13 मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अगर ये ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, समझे। तो ए सी जो भी दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आपका बी सी दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर रूट अंडर करके ये ए बी निकाल लेंगे। तो 169 माइनस 25 रूट अंडर ये ए बी यानी कि रूट 144, रूट 144 12 का होता है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ए बी। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. वही है 1000 का, लेकिन find the minimum number of plants he needs more for this. तो 1000 प्लांट है तो 1000 का पहले आप वो निकालिए स्क्वायर रूट, और कितना इसको चाहिए 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसमें बच जाएगा। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे आगे वाला जो नंबर जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो वो नंबर ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट जो भी उसका स्क्वायर जो भी होगा, उस नंबर का जो स्क्वायर रहेगा उसमें से हम लोग 1000 को माइनस कर देंगे। मतलब क्या करना है 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 10 है तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 6, तो 100, फिर ये 1 टाइम्स में 61 आएगा, 39 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इससे अगला वाला लेंगे, यानी कि 32 का स्क्वायर 1024 में से 1000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 24 मतलब उसको और प्लांट चाहिए। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने चिल्ड्रन बच जाएंगे, तो उसका 500 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप माइनस कर दीजिएगा उतना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू, नमस्कार। इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा।